पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? इतनी निजी बात है, बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और वो बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के अभी बताते हैं बच्चा कोई जा रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा। जिनसे पूछ रहे हो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना आज तक। ऐसी एप्स में देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। सर लास्ट क्वेश्चन, ज्योतिष, उनका तर्क ये भी आता है कि ज्योतिष विज्ञान है और उसमें कोई गलत नहीं है कुछ। नमस्ते सर, मैं गुरुग्राम से आया हूँ। मैं एक एमएनसी में एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ। पिछले 10 महीने से आपको सुन रहा हूँ और जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, संस्था का आभार। सर मेरा सवाल जो आज का है, मैं खुद एडवर्टाइजिंग में काम करता हूँ और ज्योतिषी का जो एस्ट्रोलॉजी का जो बहुत सारे ऐप है आज के डेट में, वो बहुत ही भ्रामक प्रचार करती है मार्केट में। और चूँकि प्रचार ऐसे होता है जहाँ से लाइक, एंगेजमेंट, व्यूज मिले और वहाँ से वो लोग उस झांसे में आते भी हैं। और कंपनियों का अगर टर्नओवर आप देखेंगे तो करोड़ों में है, रेवेन्यू भी, फंडिंग भी, और उनका जो बैलेंस शीट या जो भी है, अगर स्टार्टअप के नज़रिए से देखें तो उस सेक्टर का अभी बहुत ही ज़्यादा योगदान है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में, और वो बहुत ज़्यादा भ्रामक प्रचार भी करते हैं। तो हम इस झांसे में जो आ रहे हैं और ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग आते हैं, उसका क्या कारण है? देखो, जो आदमी ये नहीं जानता कि ज़िंदगी अपने हाथों बनाई जाती है और ज़िंदगी के सब निर्णय ठीक करने की ताकत हमारी अपनी चेतना में होती है, वो आदमी जाहिर सी बात है ना कि बाहरी ताकतों का गुलाम मानेगा अपने आप को। अगर मुझे ये नहीं पता कि शक्ति और बल और चेतना और चुनाव ये सब मेरे अपने भीतर हैं, तो फिर मुझे मजबूर होकर क्या मानना पड़ेगा कि मेरी किस्मत किसी बाहरी ताकत के द्वारा नियंत्रित है? मानना पड़ेगा ना भाई, कोई तो नियंत्रित कर ही रहा होगा, या तो मैं कर रहा हूं, नहीं तो अगर मेरे द्वारा मेरी जिंदगी नहीं है तो किसी और के द्वारा होगी ना। अब मेरे द्वारा है कि नहीं है ये पता करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? अपने बारे में पता हो। अपने बारे में ना हमारी शिक्षा बताती, ना हमारे संस्कार बताते, ना हमारा घर बताता, ना परिवार बताते, कोई नहीं बताता। तो हमारे भीतर कौन सी चेतना है और चुनाव की उसमें क्या ताकत है, ये हमें कभी पता नहीं लगता। तो मजबूर होकर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी ये विश्वास गहरा जाता है कि बाहर की ताकतें हमारे जीवन को संचालित कर रही हैं। तो ये एस्ट्रो वगैरह सब वही है। दो बातें समझना, जब ये लगता है कि बाहर की ताकतें हमारे जीवन को संचालित कर रही हैं तो आदमी के भीतर कामना बहुत उठेगी, क्योंकि जो भी अच्छी, महत्वपूर्ण और ताकतवर चीज है वो सारी कहां है? बाहर है। जब बाहर है तो मैं क्या करूंगा? मैं बाहर की तरफ लपकूंगा उसको पाने के लिए ना। मुझे कभी बताया तो गया नहीं ना कि सत्यम शिवम सुंदरम और शिवोहम। सत्यम शिवम सुंदरम और शिवोहम, इसका मतलब जो कुछ सुंदर है वो कहां है? कि जो सबसे उत्कृष्ट सौंदर्य हो सकता है वो मेरी ही उच्चतम संभावना में है। ये बात मुझे कहीं बताई तो गई नहीं ना। इन दोनों बातों को जोड़ो, सत्यम शिवम सुंदरम और साथ में शिवोहम, तो यानी कि जो सबसे ऊंची सुंदरता है वो कहां हो सकती है? इधर। वो कभी बताई नहीं गई। तो बाहर अगर कुछ दिखाई दे गया आकर्षक तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि इधर तो कुछ सुंदर हो नहीं सकता। और चेतना को सौंदर्य चाहिए। ये जो हमारे है ना, ये सुंदरता का पिपासु होता है, सौंदर्य इसको चाहिए। वो सौंदर्य अगर भीतर नहीं है तो कहां को लपकेगा? इसे कामना कहते हैं, डिजायर। वो बाहर को लपकेगा। और बाहर सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये चीज भी मैं नहीं तय कर सकता, क्योंकि ताकत तो मेरे भीतर। तो जिस कामना के पीछे मैं भाग रहा हूं वो पूरी होगी कि नहीं होगी ये भी कौन तय कर रहा है? चांद सितारे। ये एस्ट्रो है। तो पहली बात तो यह कि जो कुछ भी अच्छा और ऊंचा है वो कहां है? बाहर है। बाहर है तो मैं बाहर को लपकूंगा, और बाहर लपकूंगा
तो सफलता पाऊंगा नहीं पाऊंगा ये भी कोई बाहर वाला बताएगा, उसका नाम है एस्ट्रो। तो इसीलिए आप पाओगे कि इन लोगों के पास जो ज्यादातर प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं कि फलानी लड़की चाहिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेटा चाहिए, होगा कि नहीं होगा। और अगर बेटा निश्चित करना है तो गुरुजी बताओ विधि क्या है। गुरुजी क्या बताएंगे? अब छोड़ो, गंदे चुटकुलों का समय नहीं है ये। मेरा भी दिमाग ऐसा है कि एकदम खट से एक चुटकुला निकलता है। नहीं सुनाऊंगा। जो कुछ बोल रहा हूं भाई किताबों में छपना है। समझ में आ रही है बात? मैं गया हूं ये जो ज्योतिषी बैठे हैं इनके पास और इनसे क्या पूछ रहा हूं? फलानी लड़की चाहिए, नौकरी में प्रमोशन कब होगा? इसमें आपको दो बातें दिखेंगी। पहली बात, बाहर के किसी विषय की कोई कामना। दूसरी बात, जो मुझे चाहिए उसका फैसला चांद सितारे करेंगे, मैं नहीं। ठीक? तभी जो मुझे चाहिए उसके बारे में ज्योतिषी महाराज बताएंगे, मेरी अपनी काबिलियत थोड़ी बता रही है। और जो चाहिए वो हमेशा बाहर का चाहिए। कोई नहीं जाके ज्योतिषी से पूछता मैं सच्चा इंसान कब बनूंगा, किसी ने पूछा? क्योंकि वो आंतरिक बात है। हम सबको क्या चाहिए? बाहर की कोई वस्तु, चाहे वो नौकरी हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कार हो, चुनाव जीतना है, समथिंग एक्सटर्नल। कोई बाहर की चीज चाहिए और वो बाहर की चीज बाहर वाले के हाथ में है, तो मैं तो वहां जाके बस ऐसे कर सकता हूं, महाराज दे दो ना। बाहर की चीज बाहर वाले से मिलेगी, बाहर की चीज बाहर वाले से मिलेगी, बाहर की चीज बाहर वाले से मिलेगी। तो तुम जी क्यों रहे हो जब तुम्हारे भीतर कुछ है ही नहीं है खालीपन के अलावा? सब कुछ अगर बाहर ही बाहर है तुम्हारे, तो तुम जी ही क्यों रहे हो? जिंदा होने का तो मतलब यह होता है ना कि प्राण अपने भीतर है। और उपनिषद कहते हैं प्राण माने बल। जिसके पास बल नहीं वो प्राणहीन है। हर चीज में तुम्हें अपने से बाहर का ही कोई ताकतवर दिखाई देता है। अपने भीतर ना कोई ताकत जागृत करनी है, ना यह कहना है कि जिंदगी अपनी शर्तों पर जीऊंगा, तो तुम जिंदा ही कहां हो? नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई और बताएगा क्या? चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे ताऊजी हो, चाहे कोई हो, कोई और बताएगा ये? अरे मेहनत करो। आगे का काम संयोग का होता है, कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। और सारी जिज्ञासा हमेशा किस बारे में होती है? मिलेगा कब? कामना कामना कामना। और ज्योतिषी के पास ये बोल के आते हो मैं तो धार्मिक आदमी हूं। धार्मिक आदमी हो तो गीता झूठ बोल रही है, फिर निष्काम कर्म क्या है? अगर कामना के पीछे ही भागना है तो निष्काम कर्म योग क्या है फिर? बोलो। तो ये जो सारा धंधा है ये अधर्म का है। जहां कहीं भी कामना पूर्ति हो रही हो धर्म के नाम पे, वो अड्डा अधर्म का है। धर्म का मतलब कामना पूर्ति नहीं होता। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का संबंध रिलीजन से बिल्कुल भी नहीं है। लिबरेशन बिल्कुल अलग चीज है और ग्रेटिफिकेशन बिल्कुल अलग। हम सोचते हैं कि कहीं पर जाकर के मन्नत मांग ली, मनौती कर ली, फरियाद कर ली। हमारी तो जो प्रार्थना भी होती है वो सिर्फ एक पिटिशन होती है, फरियाद, फलानी चीज मुझे दे दो ना। प्रार्थना में कभी हमारे मौन उतरता है? कभी हम जाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं कि बस ये मौन ही आखिरी बात है? ऐसा कभी करते हैं? हमारे लिए तो प्रेयर का मतलब ही होता है पिटिशन। मैं क्या करने आया हूं साहब? किस लिए गए हो? मंदिर मांगने गए हैं। मांगने गए, मांगने गए। भिखारी पैदा हुए थे, भिखारी मरेंगे। धर्म का मतलब ही यही है, याचक, याचक बन के खड़े हो जाओ, हाँ, दे दो। और फिर जीवन में जो भी कोई मिलता है उसके सामने हमारी आदत बन जाती है बस हाथ जोड़ करके सर झुका के खड़े होने की। बार बार बोला करता हूं धर्म का मतलब है विद्रोह। हमारे लिए धर्म का मतलब हो जाता है ऐसे सर झुका रखा है।
पति पत्नी जाकर बाबा जी से पूछ रहे हो बच्चा कब होगा, शर्म नहीं आती? और मैं क्लाइमेट चेंज की नहीं बात कर रहा अभी कि बच्चे का क्लाइमेट चेंज से क्या लेता देना, इतनी निजी बात है। बुढ़ऊ बाबा जी क्या करेंगे उसमें? और वो बाबा जी भी बिल्कुल एकदम दाढ़ी फैला के अभी बताते हैं बच्चा। कोई जा रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा, जिनसे पूछ रहे हो उनका पासपोर्ट ही नहीं बना आज तक। ये समाज का पैसा है जो इस दिशा में जा रहा है। जो बोल रहे हैं आप 500 करोड़ का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर, ये समाज का पैसा, ये राष्ट्र का पैसा है जो इस दिशा में जा रहा है। ये पैसा किसी सही दिशा में गया होता तो सोचिए कितनी रोशनी बिखरी होती, कितने सूरज उगे होते। और ये पैसा आपने कैसी दिशाओं में भेज दिया? ये आपका पैसा है। कोई घटिया फिल्म आती है उसका 1000 करोड़ का आप करा देते हो, कोई घटिया ऐप आती है उसका 1000 करोड़ का आप करा देते हो। ये आपका ही पैसा है, समाज का पैसा है। और फिर हम कहते हैं अरे वो गांव में स्कूल अच्छे नहीं है। इतने पैसे में कितने स्कूल बन गए होते? बोलो, शिक्षा का कोई काम करना चाहो 10-10 लाख रुपए के लिए परेशान होना पड़ता है। और कोई घटिया काम करना चाहो तो 1000 करोड़ भी तुम्हारी राहों पे बिछा दिए जाएंगे। ऐसी एप्स में देश के बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। सर, इसमें जो एक सबसे बड़ा डेटा पॉइंट है जिसके बेसिस पे उनको फंडिंग मिलती है, वो कहते हैं अटैच रेट जो है। हाँ? अटैच रेट स्मार्टफोन के अंदर एक अटैच रेट होता है जिसमें कि आपको पता चलता है कि जितने कैटेगरी के ऐप हैं उसमें सबसे ज़्यादा यूजेज और इन 24 आवर किसका होता है। उसमें ये जो कैटेगरी है वो नंबर 1 पे आता है। उसके बाद यूटिलिटी आता है, जैसे आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं और वो सब। तो उनको जो फंडिंग मिला उसमें सबसे बड़ा डेटा पॉइंट यही है। दैट मीन्स कि जो आज के डेट में स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनका यूजेज पैटर्न को देख के ये फंडिंग मिला है, बिकॉज उनसे रिटर्न भी लिया जाएगा। दूसरा, जो आस्की का गाइडलाइंस है जिसमें कि आप भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते, ऐसे लाइन नहीं डाल सकते, उसको बाईपास करने के लिए वो लोग अगर 1000 में से कोई एक ऐसा मिल जाता है उनको जिसको कि सक्सेस रेट वहाँ पे 0.01% का है, उसको एज ए एग्जाम्पल बना के वो डाल देते हैं। सो ये दो डेटा पॉइंट है जहाँ से उनको एक बल मिलता है, और उस बल को हम ही आई थिंक कंजम्पशन जो हमारा है स्मार्टफोन के बेसिस पे वही दे रहे हैं हम। नहीं तो ये तर्क किसी इन्वेस्टर का हो सकता है, ये तर्क यूज़र का तो नहीं होना चाहिए ना जी। और अगर यूज़र ना हो तो इन्वेस्टर नहीं आएगा। फिर इन्वेस्टर बिल्कुल कह सकता है कि आपका फ़ोन है और फ़ोन में ये वाली जो ऐप है 24 घंटे में इसका यूसेज सबसे ज़्यादा है, इसलिए साहब मैं इसमें लगा रहा हूँ क्योंकि मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो अपना पैसा ड्योढ़ा करना है 6 महीने के अंदर, और मैं किसी भी जगह अपना पैसा लगा दूंगा चाहे वो जगह कितनी भी घटिया हो। हालांकि अगर इन्वेस्टर मेरे सामने आए तो मैं उससे भी पूछूंगा कि तुम्हें पैसा सिर्फ इसलिए मिला है कि पैसे से पैसा बनाओ, या तुम्हें पैसा इसलिए मिला है कि पैसे से राष्ट्र बनाओ, पैसे से जीवन बनाओ, पैसे से चेतना बढ़ाओ। पैसा अपने आप में माध्यम है या अंत है? आपके पास पैसा क्या इसलिए होता है कि पैसे से ही और पैसा बन जाए, या पैसा इसलिए होता है कि पैसे से कोई और ऊंची चीज बनकर सामने आए? तो आप इन्वेस्टर होने के नाते कह रहे हो मैं तो इस ऐप में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि लोग जो यूजर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। घटिया तर्क है, घटिया तर्क है। ऐसे इन्वेस्टर से मेरी अगर बातचीत हुई कभी तो पूछूंगा कि उस पैसे से और पैसा बना लिया तो उसका करोगे क्या, करोगे क्या? खैर, ये जो तर्क हैं जो भी ये इन्वेस्टर की तरफ के हैं। मैं यूजर से पूछ रहा हूं तुम क्यों 24 घंटे उसमें मुंह डाल के बैठे थे? तुमने उस ऐप पर इतना समय न लगाया होता
तो इन्वेस्टर ने उस पर उतना पैसा ना लगाया होता। इन्वेस्टर भी इसी तर्क के साथ उस ऐप में पैसा लगा रहा है कि साहब इसमें तो यूज़र्स इतने आते हैं। और मैं समझता हूँ ऐसी एक नहीं, ऐसी 10 20 50 ऐप होंगी, कई दिशाओं से होंगी, अलग अलग स्पेशलाइजेशंस की होंगी। तो मैं उन सब ऐप्स की बात कर रहा हूँ। सो आज के डेट में मर्ज हो गया है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन बेटिंग एंड एस्ट्रो, बोथ आर गेटिंग कंबाइंड, और उनके जो फंडिंग है, जो टॉप 10 फंडर हैं, वो ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी से आते हैं। सो अगर वो ऑनलाइन बेटिंग में किसी की मतलब कोई अगर ऑनलाइन कर रहा है ऐसा, तो उसको एस्ट्रो से वो ज्ञान भी मिलता है। देखिए समझिए, हम बहुत बार बोलते हैं लेकिन जितनी बार दोहरा जाए कम है, गंदगी अपने आप फैलती है। बुराई को फैलने के लिए कोई सहारा नहीं चाहिए होता। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ फैलना है तो बुराई का सहारा ले लीजिए। अगर आप किसी भी तरीके से बस फैलना चाहते हो ना, तो बुराई का सहारा ले लो, आप बहुत तेज़ी से फैलोगे। ये मंच है, मैं इसको गंदा करना चाहूँ बहुत आसान है। ये रही चाय, उठा के फेंक दो, कुछ इधर चितराओ कुछ इधर चितराओ, मुझे 5 से 10 सेकंड नहीं लगेंगे इधर 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 गंदा कर देने में, खट खट खट। लेकिन जो साफ करने आएगा उसके लिए इतना आसान नहीं होगा साफ करना। और ये तो गंदगी का उदाहरण था। आग लगाने का उदाहरण ले लीजिए। सिर्फ एक माचिस की तीली से आग लगाई जा सकती है साहब। ये जो पूरा यहाँ मामला बहुत सारा जो है वो कपड़े का है और ये लकड़ी है। ज़रा सा कुछ करके इस सब में आग लग जाएगी, लेकिन इसको बुझाना बहुत मुश्किल काम होगा। तो बेटिंग हो, चाहे ये हो, चाहे एस्ट्रो हो, चाहे और 50 तरीके के बहुत ही फर्जी काम हो, इनका फैलना हमेशा बहुत आसान होता है, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति ही नीचे गिरने की है। नीचा गिरना हमेशा ज़्यादा आसान है, उठने में हमेशा श्रम लगता है। इस चीज़ को भी नीचे गिराना हो, छोड़ दो, गिर जाएगी। वापस उठाने के लिए झुकना भी पड़ेगा, दम भी लगाना पड़ेगा, उठाना, उठाओ। पानी पहाड़ से नीचे अपने आप आ जाता है, नीचे से ऊपर ले जाओ, दम लगता है। समझ रहे? किसी को झूठ देना बहुत मेहनत का काम नहीं है, लेकिन किसी के झूठों को काटना बहुत मेहनत का काम है। वो आदमी खुद अपने झूठ की रक्षा में लग जाता है। तो इसलिए इस तरह की ऐप्स वगैरह जो भी हैं वो हैं भी और फैलती भी रहेंगी। सवाल इन्वेस्टर का बाद में, सवाल यूज़र का पहले है। यूज़र हम और आप हैं। हम क्यों वहाँ पर जाते हैं इतना? क्या हमें अपना जीवन प्यारा नहीं है? इन्वेस्टर जो कर रहा है अपने पैसे के लिए कर रहा है, ऐप का प्रमोटर जो कर रहा है अपने पैसे के लिए कर रहा है। उनको तो पैसा मिलेगा, हमारा तो जीवन जाएगा ना। हमें अपनी ज़िंदगी से कुछ प्यार है कि नहीं है, ये हमें पूछना होगा। और ये चीज़ें तब तक नहीं हटेंगी, अच्छे से समझिए, जब तक आपको प्यार का अर्थ नहीं समझ में आता। और प्यार का अर्थ जो समझाए उसको अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का अर्थ ही है प्रेम सीखना। कौन सा प्रेम? मनुष्य और मनुष्य वाला थोड़ा बाद में, पहले अपना अपने प्रति। मैं बेहतर होना चाहता हूं, मैं ऊंचा उठना चाहता हूं, ये प्रेम। मुझे अपनी उच्चतम संभावना को साकार करना है, ये प्रेम। उसको शास्त्र में कहते हैं अहम का आत्मा से प्रेम। जब स्वयं से प्रेम होता है तो फिर आदमी बाहर ऐसे काम नहीं करता है जो स्वयं से दुश्मनी निकालने जैसे हैं। जो आदमी खुद से प्यार नहीं करेगा ना, वो बहुत सारे ऐसे काम करेगा जिसमें खुद का नाश होगा। ये सारे काम वही हैं कि मैच पर पैसा लगा रहे हैं, इधर सट्टा लगा रहे हैं, उधर जो भी कर रहे हैं, और मुझे मेरा भविष्य बता दो, मेरी कामना पूरी कर दो, जंतर मंतर कर दो, जादू टोना कर दो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे स्वयं से शत्रुता। इसलिए वेदांत की ओर आना ज़रूरी है। वेदांत बताता है आप कौन हो, वेदांत बताता है आप क्या हो सकते हो। और सबसे बड़ी बात, वेदांत आपको आपके भीतर की ताकत से परिचित कराता है। आपको बाहर की किसी ताकत का गुलाम नहीं रहने देता। जो गुलाम हो गया वो गुलाम ही रहेगा, बस मालिक बदलते रहते हैं। तो वो कभी सर झुकाएगा धन के सामने, कभी सत्ता के सामने, कभी आडंबर के सामने, कभी पाखंड के सामने, कभी लालच के सामने, कभी डर के सामने। उसका सर झुका ही रहेगा, क्योंकि अब वो गुलाम है।
वो मालिक खोज निकालेगा। वेदांत तुम्हें बताता है कि गुलाम होना तुम्हारी नियत नहीं है। उठो अर्जुन, मोहग्रस्त रहे आना, यूं ही मर जाना तुम्हारी नियत नहीं है। भीतर ताकत नहीं है तो ये सवाल पूछने से लाभ नहीं कि बाहर मैं इसका गुलाम क्यों हूं और उसका गुलाम क्यों हूं। किसी के भी हो जाओगे। जो तुम्हारा वर्तमान मालिक है वो मर जाएगा किसी दिन, वो मर जाएगा, दूसरा मालिक खड़ा हो जाएगा, तुम तो गुलाम ही रहोगे। सर लास्ट क्वेश्चन, ज्योतिष, उनका तर्क ये भी आता है कि ज्योतिष विज्ञान है और उसमें कोई गलत नहीं है कुछ, मतलब एज पर वो, तो इसको किस तरह से विज्ञान की परिभाषा में आता है वेरीफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल। जो ना वेरीफाइएबल है ना फॉल्सिफाइएबल है उसको विज्ञान नहीं बोलते। बहुत साधारण परिभाषा है ये। कोई अगर 6ठी 8वीं तक भी पढ़ा हो तो भी ये परिभाषा जानेगा। जिस चीज को मैं प्रयोग से दर्शाऊं, अगर उसी चीज को आप भी प्रयोग से नहीं दर्शा सकते तो उस बात को विज्ञान नहीं स्वीकार करता। अगर विज्ञान कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण है और गुरुत्वाकर्षण से इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होता है, तो मैं यहां से गेंद छोड़ूं तो भी गेंद उतनी देर में नीचे गिरेगी, और आप आकर के यहां से गेंद छोड़ो तो भी उतनी ही गिरेगी नीचे, और मैं हरी गेंद छोड़ूं, आप लाल गेंद छोड़ो तो भी उतना ही नीचे गिरेगी, और मैं गेंद की जगह कुछ और यहां से नीचे छोड़ूं और आप गेंद की जगह गिलास नीचे छोड़ो तो भी उतनी देर में नीचे गिरेगा। मैं एयर ड्रैग हटा रहा हूं। यह विज्ञान होता है, वेरीफाइएबल एंड फॉल्सिफाइएबल। मैं जो बोल रहा हूं आप उसका परीक्षण कर सकते हो, और जो बात मैंने बोली वो सदैव परीक्षण में सही आनी चाहिए। विज्ञान बोलता है, सुनो अंतर, विज्ञान बोलता है कि जो बात दावे के साथ कही गई, अगर एक भी प्रयोग ये दिखा दे कि वो बात ठीक नहीं है तो वो बात हमेशा के लिए गलत हो जाएगी। किसी बात पर 1000 प्रयोग करे गए, ठीक है, कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, कोई लॉ है विज्ञान का, उस पर 1000 प्रयोग करे गए, 999 प्रयोगों में वो बात सही निकली, एक प्रयोग में वो बात गलत निकल गई तो वो बात गलत हो गई। ये विज्ञान की ईमानदारी है। 1000 में एक बार भी बात अगर गलत निकल गई तो विज्ञान कहता है बात गलत है। और ये जो झूठ मूठ का पाखंड वगैरह होता है, यहां क्या होता है, 1000 में से 999 इनकी बातें गलत निकलती हैं, एक बात संयोग से सही निकल जाती है, उसका प्रचार करके कहते हैं देखो हमारी जो बात है वो वैज्ञानिक है। ये अंतर है बेईमानी और ईमानदारी में। विज्ञान कहता है एक बार भी बस गलत सिद्ध कर दो किसी चीज को तो गलत हो गई, एक प्रयोग से सिद्ध कर दो। और जो ये झूठ मूठ की विद्याएं होती हैं ये कहती हैं 999 बार गलत हुआ तो क्या हो गया, एक बार सही निकला ना, ये प्रमाण है कि बात सही है। ये अंतर है। धन्यवाद। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जागो लोगों मत सो, ना करो नींद से प्यार। जैसे सपना रैन का ऐसा यह संसार रे साधो, ऐसा यह संसार। आया था किस काम को, सोया चादर तान। आया था किस काम को, सोया चादर तान। सूरत संभाल गाफिल, अपना आप पहचान रे साधो, अपना आप पहचान। झूठा सब संसार है, अपना मीर। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीर। राम नाम को जान ले,
चले सो भौ जल जीत रे साधो, चले सो भौ जल जीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। झूठा सब संसार है, को ना अपना मीत। राम नाम को जान ले, चले सो भौ जल जीत रे साधो, चले सो भौ जल जीत। साधो यह संसार है, जैसा सेमल फूल। साधो यह संसार है, जैसा सेमल फूल। दिन दस के व्यवहार में, झूठे रंग ना भूल रे साधो, झूठे रंग ना भूल। तो मेरा नाम कृष्ण है और मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैं आचार्य जी को लगभग 10-11 महीनों से सुन रहा हूँ और गीता सेशन में 7 महीनों से जुड़ा हूँ। बाकी अब वेदांत सेशन से भी जुड़ गया और बदलाव आ रहा है जीवन में, जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपने बारे में जाना है और जो भी भाव उठते हैं उनके बारे में देखता रहता हूँ क्या चल रहा है मन में। आज से सीख ये है कि नचिकेता पूछ रहे हैं यमराज से कि मरने के बाद आत्मा होती है क्या? तो असलियत में तो ये प्रश्न होना चाहिए कि मरने से पहले आत्मा होती है क्या? तो ये पता चलता है कि मरने से पहले तो अहम ही होता है, जो आत्मा बना रहता है, माने जैसे जीवात्मा बोलते हैं। और अगर आत्मा को जानना है तो ये भूल जाना है कि आत्मा है क्या। इसी से रिलेटेड है गीता का काव्यात्मक अर्थ। आत्मा अपनी प्रकृति पर आई, ध्यान दे और जान ले। आत्मा से प्रेमी तो धर्म है, प्रेम भले ही प्राण ले। सूरा सोई सराये, लड़े मुक्ति के। पुरजा पुरजा कट पड़े, तो भी न छाड़े खेत कबीरा, तो भी न छाड़े खेत।